रासायनिक गुणधर्म। एल्कीन किस किस से अभिक्रिया करके कौन कौन से उत्पाद बनाता है? तो एल्कीन की है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। एल्कीन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके एल्केन बनाता है। इसके लिए निकल उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर यह क्रिया संपन्न होती है और इसे साबाते-सेंडेरेंस अभिक्रिया कहते हैं। रेने निकल की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को सामान्य ताप और दाब पर संपन्न कराया जा सकता है। दूसरा, एल्कीन की अल्कोहल, द्रव अमोनिया और सोडियम के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कीन प्राप्त होता है। फिर एल्कीन की हैलोजन के साथ में अभिक्रिया कराने पर बिस डाइहैलाइड बनता है और यह असंतृप्तता हाइड्रोकार्बनों की असंतृप्तता की पहचान करने के लिए किया जाता है और यह ब्रोमीन के रंगीन विलयन को रंगहीन कर देता है। अगला है एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है और इसमें मध्यवर्ती उत्पाद कार्बोनियम आयन बनता है और एल्किल हैलाइड तो बनता ही है। और यानी कि हैलोजनों का योग करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन की आवश्यकता होती है, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला है एल्कीन की जल के साथ अभिक्रिया। एल्कीन को जल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में तो अल्कोहल प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया कार्बोनियम आयन के माध्यम से संपन्न होती है और कार्बोनियम आयन का बनना मार्कोनिकॉफ नियम कहलाता है। फिर आगे देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। एल्कीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है और यह अभिक्रिया भी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार संपन्न होती है, अर्थात कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती बनता है। हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कीन हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। एल्कीन हाइड्रोजन सल्फेट जल के साथ गर्म करने पर अल्कोहल देता है। एल्कीन की कराते हैं हम हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ अभिक्रिया तो हमें हेलोहाइड्रिन प्राप्त होता है, यानी कि हेलो अल्कोहल प्राप्त होता है जिसको हम हेलोहाइड्रिन कहते हैं। अगला है ओजोन के साथ में एल्कीन की अभिक्रिया कराते हैं तो ओजोनाइड बनता है और ओजोनाइड की अभिक्रिया अपचायक के साथ में करा देते हैं, जैसे जिंक प्लस जल से करा देते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है और प्राप्त उत्पाद एल्कीन की संरचना पर निर्भर करता है कि एल्कीन की संरचना कैसी है, उसी के अनुसार एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। अगला है एल्कीन की क्षार के साथ में अभिक्रिया, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को हम बेयर अभिकर्मक भी कहते हैं और यह गुलाबी रंग का होता है और जब एल्कीन की अभिक्रिया बेयर अभिकर्मक से कराते हैं तो गुलाबी रंग समाप्त हो जाता है और ग्लाइकॉल प्राप्त होता है। 1,2
एथेन डाइऑल प्राप्त होता है, जिसको एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। और यह अभिकर्मक भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों की पहचान करने के लिए किया जाता है। और यह क्रिया भी अगला है, एल्कीन की 1,3 ब्यूटाडाइइन से करा देते हैं तो चक्रीय एल्कीन प्राप्त होता है। इसको हम डील्स एल्डर अभिक्रिया कहते हैं। अगला, एल्कीन से हम बहुलक भी बनाते हैं, यानी कि उचित उत्प्रेरक का प्रयोग करके कई एल्कीनों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है और हमें बहुलक प्राप्त होते हैं। तो ये थे हमारे एल्कीनों के रासायनिक गुणधर्म।